आनंद राजन करके एक स्टूडेंट थे हमारे क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज के ही। वो क्रिकेटर क्रिकेटर थे जब, तो उन्होंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब हमने उनको क्रिकेट को देखते हुए या उनकी इस हॉबी को देखते हुए हमने उन्हें यूनिवर्सिटी की टीम के लिए भी जगह दी। हमारे यहाँ से वो आगे और भी बढ़े और ऐसा करते हुए उन्होंने आईपीएल तक वो आनंद राजन जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है वो गए हैं हमारे स्पोर्ट्स के जो। और वो कपिल खादीवाला पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर उनकी जो स्किल थी मतलब उनका जो बॉडी एक्सपोजर और ये सब जो था वो इतना अच्छा था कि वो एक मॉडल की तरह से, तब दोस्तों ने और हम सब लोग उनको ऐसे कहते थे कि अरे वाह मॉडल क्या है। लेकिन फिर आगे जाकर उन्होंने अपना करियर मॉडल में ही बनाया और वो आज एक इंटरनेशनल हो। कि जब मैंने टीवी पर जाकिर खान को देखा तब मैं अचानक से चुप गया। मैंने अरे ये जाकिर खान तो अपने क्रिश्चियन एमिनेंट के स्टूडेंट है। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और बाकी भी मालूम किया तो मालूम पड़ा कि उन्होंने क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज से मैं अपना वो भी क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज का एक पार्ट रहे, क्रिश्चियन एमिनेंट में वो भी एक स्टूडेंट रहे। तो ऐसे और भी कई सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी, कुछ एक्टिंग में भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट स्पेशली गर्ल्स जो हैं कई सारी ऐसी जिन्होंने किन्हीं सीरियल्स में भी काम किया है। तो ये भी उनकी हॉबी है। और कई ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छे लेवल की डांसर्स हैं। तो वो उनके डांस के वीडियोस जब मैं भी देखता हूँ, जो क्योंकि मुझसे वो कनेक्ट है तो या व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जब मैं उनके डांस देखता हूँ तो मुझे वास्तव में रियलाइज, रिसेंटली ही हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट है स्वाति मिश्रा करके, वो एक भजन गायिका है। तो मैं उस वर्कशॉप में हमारे यहाँ के 2 स्टूडेंट्स ने उस वर्कशॉप को सिंसियरली किया और उस वर्कशॉप के तुरंत बाद उन्होंने मशरूम को कल्टीवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया। और वो अब मशरूम्स को हमारे न सिर्फ इंदौर बल्कि एमपी और उसके बाहर भी मशरूम को वो लोग भेजते हैं। जो बड़ी होटल्स है 5 स्टार होटल्स, वहां से भी उनके पास मशरूम के ऑर्डर्स आते हैं और मशरूम्स के ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इतना उनका काम बढ़ चुका है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सुना होगा टी लॉजी का नाम। हाँ। तो वो हमारे यहीं का स्टूडेंट थे जिसने की खुद की एक पूरी सी साइकिल स्टार्ट की और उसके कई सारे आउटलेट्स हैं एमपी में। जैसे हमारे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एक है जिन्होंने इंदौर में भी स्टार्ट किया। स्कॉटलैंड में हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने एक उसका स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसने इंदौर में उसकी एक ब्रांच डाली। और सबसे पहले वो इस कॉलेज में आया और उसने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि मैंने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया उसमें क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज के स्टूडेंट को मैं एज ए इंटर्न रखना चाहता हूं और उनको जॉब देना चाहता हूं। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट को उन्होंने एज ए इंटर्न, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे उस समय के आज उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो सब आईटी फील्ड्स में भी हैं और बैंकिंग में भी और अमेरिका में भी काफी सारे हैं। अभी हमने रिसेंटली हमारे जो एल्यूमनाई थे 2000 बैच के, उन्होंने अभी उनका 25 ईयर्स का एल्यूमनाई बनाया था। उसमें अराउंड 26 स्टूडेंट्स आए थे और 26 स्टूडेंट्स में से अराउंड 15 स्टूडेंट्स जो थे वो बाहर के थे, अब्रॉड, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इस जगह। और उन्होंने कंपनी में जॉब भी किया, उसके अलावा खुद का स्टार्टअप भी चालू कर लिया। और वो लोग भी काफी इंटरेस्टेड थे इस कॉलेज के साथ में जुड़ने के लिए। तो उन्होंने कॉलेज का विजिट भी किया और कॉलेज के बच्चों को मदद भी काफी कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर कॉलेज डायरी। आज का हमारा एपिसोड डेडिकेटेड है कॉलेज लाइफ पर और आज कुछ खास है। ये पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज के प्रिंसिपल जो इस कॉलेज की फाउंडेशन है, डॉक्टर राजेश शाह। डॉक्टर जी वेलकम। थैंक यू नम्रता। First of all, I would like to thank you for giving me chance for this podcast. I am very happy for this podcast as a part of this honor, podcast. Sir, honor. And I am very excited for our student listeners and to give them something for that for their careers. All right. Okay. So sir, मुझे बताइए आपको क्रिश्चियन एमिनेंट के साथ कितने साल हो गए एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? It is very great. एक्चुअली मुझे क्रिश्चियन एमिनेंट के साथ 28 ईयर्स हो चुके हैं। मेरी 31 ईयर की एकेडमिक प्रोफेशन की जो जर्नी है उसमें से 28 ईयर्स मैं क्रिश्चियन एमिनेंट के साथ में एसोसिएट रहा हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इस कॉलेज से मैं अपनी सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाया हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम एकेडमिक्स, मैं कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ और मुझे प्रोग्रामिंग से और काफ़ी लगाव है। सो यहाँ आकर मैंने जो स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के टिप्स दिया, प्रोग्रामिंग की स्किल्स सिखाई, उससे मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। दैट इज सो नाइस, दैट इज सो नाइस। सर हमें बताइए कि यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या खास बात है? या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्रिश्चियन एमिनेंट अकेडमी का जो या क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज का जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे लगता है बाकी सभी कॉलेजेस से काफ़ी अलग है, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर्स में या मैनेजमेंट्स में, कंप्यूटर्स में स्पेशली प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोग्रामिंग जब हम करवाते हैं तो हम लैब में स्टूडेंट्स के साथ में रहते हैं और वही प्रोफेसर जो उन्हें क्लास में थ्योरी क्लासेस में रहते हैं वही प्रोफेसर उनकी लैब में भी रहते हैं। तो उनकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है उस पर हम बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। हमारे जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको हम केस स्टडीज़ या कहीं इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है वो भी हम स्टार्टिंग से देते रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्रिश्चियन एमिनेंट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट सर। तो मुझे ये बताइए सर कि कॉलेज क्या रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? या वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब स्टूडेंट स्कूल लाइफ से कॉलेज में आता है तब उसे ऐसा लगता है कि नाउ ही इज़ फ्री और शी इज़ फ्री,
ठीक है, ये बिल्कुल सही भी है। कॉलेज स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जब आते हैं तो कॉलेज लाइफ एक एंजॉय करने की जगह भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉलेज लाइफ एक ब्रिज है स्टूडेंट के स्कूल लाइफ और उसके जो आगे का करियर है उसके बीच में। तो इस ब्रिज को बहुत समझदारी के साथ में चलना बहुत जरूरी है, और यह कॉलेज जो है वह स्टूडेंट्स के स्कूल लाइफ के बाद के समय और उनके करियर में एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का रोल प्ले करता है। और क्रिश्चियन एमिनेंट कैसे रोल प्ले कर पाता है? क्रिश्चियन एमिनेंट के क्या कोर्सेज हैं और बच्चों को कैसे फाउंडेशन बेस हो पाता है? या बिल्कुल जरूरी है ये भी, क्योंकि स्टूडेंट जब 12th के बाद आता है तो वो अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो कर आता है। कई बार उसे कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है कि उसको आगे जॉब में क्या उसको करना है, किस तरफ जाना है। ठीक है, स्टूडेंट जब युवा के बारे में हम बात करते हैं, यूथ के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यूथ में जोश और जुनून होता है। ठीक है, लेकिन जोश और जुनून का उपयोग अगर सही डायरेक्शन में हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जोश और जुनून उसको अगर गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आगे जाकर उसके करियर बहुत खराब हो सकता है। तो हम यहाँ पर जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तभी से हम उसके जोश और जुनून को हम उस रास्ते पर ले जाते हैं, हम उस तरह से उसको गाइड करते हैं कि वह अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय भी कर सके और साथ साथ अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा तैयार भी हो सके। तो उसके आगे करियर बनाने के लिए जो ब्रिज का काम स्पेशली करता है वो करता है क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज। ऑलराइट सर, दिस वाज रियली नाइस टू से। सर मुझे ये बताइए कि मैंने जितना अभी तक जाना है ये मुझे समझ आया है कि एक स्किल ओरिएंटेड पर्सन और एक डिग्री ओरिएंटेड पर्सन में बहुत फर्क होता है। राइट। तो ये दोनों क्या रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है, कहीं जाने के लिए हमें गेट पास की जरूरत पड़ती है। Right. ठीक, वो गेट पास है आपकी डिग्री, लेकिन एक बार अंदर एंटर हो गए उसके बाद वहां जो परफॉर्म आपको करना है दैट इज योर स्किल्स। आप किसी कंपनी में अपनी डिग्री के बेसिस पर हो सकता है एंटर तो हो जाए, लेकिन उस कंपनी में उस जॉब में आपको सरवाइव करने के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है। तो ये स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिस तरह से आपका करिकुलम इंपॉर्टेंट है आपको नॉलेज गेन करने के लिए, उस तरह से स्किल भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर प्रैक्टिकली इन सब कामों को कर सके और वो कंपनी आपसे ये सब काम करवा कर आपको आगे प्रमोशन या आपका आगे करियर बिल्ड कर सके। तो क्रिश्चियन एमिनेंट के पास स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं? जी हाँ बिल्कुल, और अब तो हम और ज़्यादा इनके ऊपर इम्फेसिस कर रहे हैं। पहले तो क्या होता था कि स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होती थी, या यूँ कहें कि कुछ टीचर्स को भी अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना है, सभी जगह इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल है, फैकल्टी को भी अवेलेबल है। इसलिए अब स्टूडेंट्स की और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बन जाती है कि उनको हम किस तरह से नए स्किल बेस्ड कोर्सेज चला सकें। जैसे इस बार हमने डिजिटल स्किल्स पर वो ज़्यादा इम्फेसिस किया है। डिजिटल स्किल्स में हम क्लाउड कंप्यूटिंग या AI/ML वाले जो प्रोग्राम से या डेटा साइंस के प्रोग्राम से इसके ऊपर भी बहुत इम्फेसिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग, फिनटेक से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज है, उनको भी हम लाए हैं। हो सकता है कि ये सब चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी के करिकुलम का पार्ट नहीं हो या उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल हो, तो हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने के लिए, स्किल बेस्ड बनाने के लिए उसके साथ में ये सर्टिफिकेट कोर्स भी हमने इन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए, जो उनको फर्स्ट ईयर के बाद से ही जॉब के लिए तैयार कर देंगे। बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए, बिकॉज अभी के ड्यूरेशन में उनको जो चाहिए वो एक्चुअली स्किल ओरिएंटेड बेस ही होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि हमने अभी स्किल्स की बात कर ली, डिग्री की बात कर ली, बट ये सब सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे अटकता है, प्लेसमेंट, राइट? तो उसका क्या है क्रिश्चियन एमिनेंट में? यस, क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए एक डेडिकेटेड टीम है। उस टीम में न सिर्फ प्लेसमेंट ऑफिसर, उसके अलावा हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के HODs और वहाँ के जो एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं वो भी उसमें मेंबर हैं। और साथ में हमने इसमें एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहाँ पे हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट जो प्लेस हो चुके हैं, जिनके खुद के स्टार्टअप्स हैं, जो खुद अच्छी कंपनी चला रहे हैं, उनको भी हमने इसमें मेंबर बनाया है। तो हम मार्केट के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो प्लेसमेंट दिलवा सकते हैं या जो प्लेसमेंट में मदद कर सकते हैं, उन सभी स्टेक होल्डर्स को हमने इस टीम में रखा है। और हमारी टीम इतनी तगड़ी है कि हम यह कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद से ही बच्चों को हम इंटर्नशिप दे सकें, पेड इंटर्नशिप दे सकें। और फर्स्ट ईयर में हम उनको स्किल के लिए तैयार कर देते हैं, सेकंड ईयर में वो इंटर्नशिप के लिए तैयार होते हैं, और थर्ड ईयर में उनको किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल जाता है, और डिग्री कंप्लीट होते होते वो आराम से प्लेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमारे एल्यूमनाइज जो हैं, वो भी हमें काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन एमिनेंट का एल्यूमनाइज बहुत अच्छा एल्यूमनाई है और बहुत रिच एल्यूमनाई है। हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं, और न सिर्फ कंप्यूटर्स में बल्कि बैंकिंग सेक्टर्स में, HDFC बैंक में या बैंक ऑफ अमेरिका में भी हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ से भी हमें हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं। साथ में ICICI बैंक में है, तो हमारी बैंकिंग सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है हमारे स्टूडेंट्स की, तो उसका भी बेनिफिट हमको मिलता है। राइट सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि नॉट जस्ट टेक्निकल बट नॉन टेक्निकल फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
तो हम कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? हम एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बीबीए, बीसीए, बीकॉम में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ में प्लेन और बाकी जितनी भी स्ट्रीम्स उनमें, और पीजीडीसीए, ये इन कोर्सेज पर अभी मैंने एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इन कोर्सेज के बाद में ही स्टूडेंट को जॉब लग जाए। जैसा मैंने आपको कहा कि ग्रेजुएशन में हम फर्स्ट ईयर के बाद ही बच्चों को तैयार कर देते हैं, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद, मतलब जैसे उसका फाइनल ईयर होता है, वो जॉब के लिए तैयार होता है। तो अब हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि उनको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़े, यूजी के बाद ही डायरेक्ट वो जॉब में लग जाए। ऑलराइट सर, ये तो आपने बहुत सारी लाइक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है जो बच्चों को बहुत हेल्प करेगा ऑफ कोर्स। सो अगर मुझे क्रिश्चियन एमिनेंट में किसी को एडमिशन दिलवाना है या किसी मेरे ब्रदर या सिस्टर को यहाँ से एसोसिएट होना है, तो व्हाट वुड बी द स्ट्रीम, हाउ दे कैन गो इट? फर्स्ट तो सबसे पहले तो वो सीधे हमारे कॉलेज में आ सकता है। हमारे कॉलेज के जो काउंसलर्स की टीम है काफ़ी स्ट्रांग टीम है और काफ़ी नॉलेजेबल टीम है, और साथ में वो ह्यूमन साइकोलॉजी को, स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझने वाली टीम भी है। हमारे यहाँ पर उस टीम में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी किया हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब स्टूडेंट आता है तब कई बार उसको मालूम नहीं रहता है, उसके पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता है कि हमारे बच्चे में क्या खास बातें हैं। लेकिन जब वो हमारे काउंसलर्स के साथ में बातचीत करता है, तो हमारी जो काउंसलर्स की टीम उनको इवैल्यूएट करती है, तब वो यह जान जाते हैं कि इस बच्चे में क्या स्पेशल चीज़ है, इस स्टूडेंट में क्या खास है जिसको हम निखार सकते हैं। क्योंकि उनका, हमारे जो काउंसलर्स, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो फिर उस तरह से उस बच्चे को गाइड भी करते हैं। साथ में हम यह भी देखते हैं कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती उसको उस तरफ धकेल देते हैं या उस तरफ पुश कर देते हैं। तो यह पुश न करते, हम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको स्ट्रीम सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर वो कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो उसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं क्या क्या स्ट्रीम से, और न सिर्फ क्रिश्चियन एमिनेंट के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। मैं तो आपको कहता हूं कि अगर इंदौर का या इंदौर के बाहर का कोई भी स्टूडेंट अगर काउंसलिंग लेना चाहता है या अपने कोर्स के बारे में जानकारी चाहता है या आगे मुझे क्या करना है ये चाहता है, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज का, उसका क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज में वेलकम है। हमारी टीम उसका स्वागत करती है और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे से उसको हेल्प की जाएगी और आगे वो जो भी अपना करियर बनाना चाहे उसमें उसकी मदद की जाएगी। वाह, मतलब आपका कहना है कि अगर कोई भी ऐसा है जिसको अभी तक नहीं पता है इसको कौन सा करियर चूज करना है, इसको लाइफ में क्या करना है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए ही सही वो क्रिश्चियन एमिनेंट में आ सकता है, नो मैटर वो यहाँ का स्टूडेंट है नहीं है, जस्ट अ गाइडेंस। वाओ, दैट इज समथिंग जो मल्टीपल कॉलेजेस, इनफैक्ट किसी भी कॉलेज में मैंने नहीं सुना है। एक्चुअली क्या है, मैं टीचिंग में भी हूँ नम्रता, और इतने सालों से हूँ, तो मेरे फोन पर लगातार, मतलब रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के ऐसे लोगों के फोन आते हैं और मुझे फोन से भी कई बार काउंसलिंग करते हैं। तो ऐसा न सिर्फ मेरे साथ में कई सारे प्रोफेसर है, वो भी स्टूडेंट्स के साथ में इतने ओपन है कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी उनके ब्रदर सिस्टर की या छोटे जो उनके परिवार में उनकी काउंसलिंग के लिए हमसे टाइम लेते हैं। तो हम जब कॉलेज में वो आते हैं तब उनको हम गाइड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कोर्सेज के लिए हम गाइड करते हैं, हम उसको अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंजीनियरिंग साइंस में बहुत अच्छा है या हमको लगता है कि जो मेडिकल साइंस में डॉक्टरेट के लिए जा सकता है, तो उसको भी हम गाइड करते हैं। फॉरेन में जाने के लिए भी हमारे यहाँ से हम स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देते हैं कि वहाँ से कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पीजी के स्टूडेंट, पीजीडीसीए वाले जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम वो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन भी जाते हैं। तो उन स्टूडेंट से भी हमारा कनेक्ट है, हम उनसे भी उनकी बातचीत करवा सकते हैं। वाओ, दैट इज रियली नाइस सर। तो अभी आपने मुझे कॉलेज के बारे में बता दिया, कॉलेज के गाइडेंस के बारे में बता दिया, बट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी टीचिंग। तो आपके टीचर्स के बारे में मुझे कुछ बताइए। जैसा कि मैंने कहा, मुझे खुद ही यहाँ पर 28 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। उसी तरह से मेरे साथ के करीब 80% जो प्रोफेसर हमारे यहाँ पर है, वो करीब 20 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस वाले हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, जिनकी मास्टर डिग्री है, 2-2, 3-3 मास्टर डिग्री है, और जो वेल क्वालिफाइड है। तो वो जो टीचर्स है, वो उनका जो एक्सपीरियंस है, वो हम बच्चों को जो टीचिंग पेडागोगी के जितने भी एरियाज हैं, 5-6 एरिया, सभी पर लेकर हम उनको टीचिंग देते हैं। न सिर्फ क्लास में बोर्ड वाली टीचिंग के अलावा हम स्मार्ट बोर्ड से भी उनको बताते हैं, हम उनको केस स्टडीज़ भी कराते हैं, उनके बीच में हम ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं, उनको इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी देते हैं, इंडस्ट्री ट्रेनिंग में हमारे साथ में जाते हैं, हम उनको वहाँ भी बताते हैं, और हम बाहर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी हमारे यहाँ बताते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम असाइनमेंट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। हम असाइनमेंट्स बच्चों को देते हैं ताकि उससे उनके लिखने की स्टाइल, उनको प्रेजेंट करने की स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ग्रोथ मिलता है। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। हम करिकुलम के अलावा उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों की भी क्लासेस, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। राइट, तो मतलब हमारे पास टीचर्स भी उस लेवल के हैं जहाँ पर बच्चों को एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज रियली रियली नाइस सर। सर, ये सब ठीक है, बट मुझे सिर्फ इतना जानना है कि एक स्टूडेंट को या एक जो बच्चा अभी अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड है, सारी चीज़ें हैं, वो एक अच्छा कॉलेज कैसे चूज कर सकता है? अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए उसे यह देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज के कितने प्लेसमेंट्स हो चुके हैं, किस कॉलेज के एल्यूमनाई कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं, उस कॉलेज का स्टैंडिंग कितने समय का है, उस कॉलेज की लोकेशन क्या है। लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताता हूँ आपको नम्रता। क्योंकि क्या होता है कि लोकेशन जब उसके घर से काफ़ी दूर होती है
तब बच्चा जब घर से कॉलेज तक जाता है तभी वो इतना थक जाता है, या कॉलेज से जब वो घर आता है तब भी इतना थक जाता है कि उसके पास अपनी प्रॉपर स्टडीज के लिए टाइम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर कॉलेज होने से बच्चों को ऐसा लगता है कि इतनी दूर कॉलेज जाऊंगा तो घर से ही उसका मूड थोड़ा सा प्लस माइनस होने लगता है कि जाऊं या ना जाऊं। अगर कॉलेज सिटी में है, हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो उसके लिए बहुत इजी होता है कि वो इजीली वहां पर जा सकता है। और कॉलेज के दौरान अपनी 1 या 2 क्लास जो भी कभी इंपॉर्टेंट काम भी बीच में है तो कॉलेज के बाद में बीच में जाकर के अपना इंपॉर्टेंट काम भी कर सकता है। कई बार क्या होता है, कॉलेज सिटी से बाहर होने के कारण उसको उस कॉलेज की बस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उसके कन्वेंस पे डिपेंड होना पड़ता है। तो वो क्या होता है, बसेस जो सुबह 7:30 8 बजे आती है तब उसको तैयार होकर जाना है, और वापस जब शाम को 6 बजे 5 बजे आ रही है तब उसको आना है। बीच में उसके पास में समय नहीं होता है। यहाँ पर ये टाइम है कि ये उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता है तो भी वो सिटी में अगर कॉलेज हो तो वहां से वो कर सकता है। इसलिए लोकेशन का भी मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट सर, ऑलमोस्ट आपने मुझे बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई है जो एक्चुअली आज के स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, एक कॉलेज को लेकर, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर, एंड ऑफ कोर्स क्रिश्चियन एमिनेंट किस तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। नम्रता, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जब स्टूडेंट थे तब में और अब में बहुत फर्क है। क्योंकि हम जब स्टूडेंट थे तब हमारे पास में मोबाइल नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, है ना, हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी। मतलब इवन अगर हमें यहाँ इंदौर से अगर बॉम्बे तक भी जाने के बारे में सोचना होता था तो हम बड़े घबरा जाते थे कि क्या सिचुएशन है। और अब का समय ऐसा है जब स्टूडेंट के पास में एक सिंगल क्लिक के ऊपर सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और वो कई बार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम समझते हैं कि हम काउंसलर हैं, इतने साल से काउंसलिंग दे रहे हैं, हम टीचर हैं, इतने साल से टीचिंग दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अभी भी हमारी लर्निंग स्टेज है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अभी भी स्टूडेंट से काउंसलिंग के दौरान, क्लास के दौरान सीखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट इतना शार्प है, इतना स्मार्ट हो चुका है, इतना अवेयर है कि उसको सब चीजें मालूम है, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस की जरूरत जरूर लगती है। क्योंकि क्या होता है, हम जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें मालूम है कि बच्चा क्या, कहाँ पर गलत डिसीजन ले सकता है, कहाँ पर सही डिसीजन ले सकता है। तो अब उस समय हम फ्री होते थे, हमने जब कॉलेज किया तब काफी समय होता था हमारे पास में, हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते थे, हमारा टाइम दूसरी किसी चीजों में चला जाता था। लेकिन अब मैं आज के स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि वो एक फोकस्ड रहे, है ना, अपने जहां पर उसे जाना है। क्योंकि ये जो 3 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक ब्रिज है बिटवीन द स्कूल लाइफ एंड द करियर। तो ये 3 साल में आप इंजॉय भी कर सकते हैं, इन 3 साल में अपने करियर के लिए आप फोकस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वेल डिसिप्लिन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कहता कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय मत कीजिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ हमेशा लाइफ टाइम याद रहती है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आपको यह करना होगा कि आपका कितना टाइम किस चीज के लिए। आप अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आप ऐसी कोई स्ट्रीम ले, ऐसी कोई विधा ले जिसमें आपका एंजॉयमेंट भी हो और आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ भी कर सके। एग्जैक्टली। ये खास मैं आज के जो हमारे यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मैंने भी कहीं सुना था कि ज्ञान हर जगह है, पर आप हर जगह से बटोरोगे तो कभी आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे। ज्ञानी तभी कहलाओगे जब एक दिशा में आप ज्ञान दो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये बहुत अच्छा लेवल पे इस चीज़ को क्लियर करके दिया है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सर मुझे बताइए कि आजकल के स्टूडेंट्स को अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मदर फादर के लिए और एक टीचर के लिए, सभी के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि स्टूडेंट या उनके घर के जो बच्चे हैं जो अब स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तरफ जा रहे हैं, वह कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, कहीं किसी दूसरी जगह पर लाइन पर ना चले जाए, वो एक प्रॉपर वे में रहे। जैसा मैंने कहा, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि फोकस होने के लिए वह एक तो अपना गोल सेट कर ले कि मुझे क्या करना है, और जब वो गोल को सेट कर ले तब उस गोल को रोज याद रखे। जब घर से निकले, सुबह उठे, तब वो एक, जैसा कहते हैं ना कि हम आईने के ऊपर एक छोटी सी स्लिप चिपका देते हैं कि मुझे यह बनना है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल वेरी गुड, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जब वो सुबह उठेगा और अपने गोल को देखेगा तब उसे दिन भर याद रहेगा कि मुझे गोल के लिए आगे जाना है। और जब एक स्टूडेंट अपने गोल के प्रति सिंसियर होता है तब उसको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा टाइम, मुझे लग रहा है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए, वो कुछ ऐसे म्यूजिकल चीजों को, किसी एकाध चीज को अपनी हॉबी बनाए, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा टाइम, जो थोड़ा टाइम उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, जो उसे एंजॉय करना है, वो उस एक्टिविटी में लगा सके। अगर वो इस तरह की एक्टिविटी में लगाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने करियर को भी सेट कर पाएगा और अपने जो रिक्रिएशन, जो उसको इंटरटेन करना है, वो इस म्यूजिकल चीज़ों से या फिर उसके स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी से ये सब काम उसका पूरा हो जाएगा। और फ्रेंड को सिलेक्ट करने में भी काफ़ी सावधान रहे। ठीक है, कई चीज़ें मार्केट में हमको बहुत अच्छी लगती है, हमें लगता है कि अरे ये चीज़ कर रहा है, काफ़ी अच्छी है ना, वो थोड़ा उसकी तरफ वो मोटिवेट होता है कि मुझे भी ये करना चाहिए। लेकिन वह देखे कि वह जिस परिवार से आ रहा है उस परिवार में उसके साथ उसके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एक बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है।
उसके गलत दिशा में जाने से इन सब के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये उसको ध्यान रखना चाहिए और उसके आगे करियर के बारे में सोचना है। अभी मेरी कई युवाओं से बातचीत होती है तो वो एक बात कहते हैं कि सर हम ऐसा करना चाहते हैं कि अच्छे से जॉब करके अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वेरी गुड, अर्ली रिटायरमेंट इज वेरी गुड थिंग, पर ये अर्ली रिटायरमेंट आप तब ले पाएंगे जब एक अच्छे करियर में आप सेट हो जाएंगे। जब तक एक अच्छे करियर में सेट नहीं हो जाएगी तब तक आप अर्ली रिटायरमेंट की बातचीत नहीं कर सकते। ठीक, आपको चाहिए कि आप कॉलेज से जैसे ही पास आउट हो आपका करियर सेट हो जाए और करियर सेट होने के बाद में आप 10 साल 15 साल 20 साल में, कई सारे यंग्स मुझे ऐसे दिखते हैं जो कहते हैं सर हम सिर्फ 4 या 5 साल एक जॉब करेंगे और उसके बाद हम स्टार्टअप डालेंगे, और कई सालों ने तो स्टार्टअप डाल दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ हम हर साल मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। वो 15 डेज का वर्कशॉप होता है। तो उस वर्कशॉप में हमारे यहाँ के 2 स्टूडेंट्स ने उस वर्कशॉप को सिंसियरली किया और उस वर्कशॉप के तुरंत बाद उन्होंने मशरूम को कल्टीवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया और वो अब मशरूम्स को हमारे न सिर्फ इंदौर बल्कि एमपी और उसके बाहर भी मशरूम को वो लोग भेजते हैं। जो बड़ी होटल्स है 5 स्टार होटल्स, वहां से भी उनके पास मशरूम के ऑर्डर्स आते हैं और वो मशरूम्स के ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इतना उनका काम बढ़ चुका है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि जरूरी नहीं है कि आप बीकॉम या बीबीए या बीसीए करने के बाद किसी आईटी फील्ड में जाएं या बैंकिंग में जाएं, आप खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में अपना खुद का स्टार्टअप किया है, वो स्टार्टअप सक्सेसफुल रहा है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने, जैसे आपने सुना होगा टी लॉजी का नाम, तो वो हमारे यहीं का स्टूडेंट थे जिसने की खुद की एक पूरी सी साइकिल स्टार्ट की और उसके कई सारे आउटलेट्स हैं एमपी में टी लॉजी के, जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से अर्न कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे हमारे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एक है जिन्होंने इंदौर में भी स्टार्ट किया, कि स्कॉटलैंड में हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने एक उसका स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसने इंदौर में उसकी एक ब्रांच डाली और सबसे पहले वो इस कॉलेज में आया और उसने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि मैंने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया उसमें क्रिश्चियन एलिमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को मैं एज ए इंटर्न रखना चाहता हूँ और उनको जॉब देना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट को उन्होंने एज ए इंटर्न भी उसको दिया। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, बस उनको फोकस होना बहुत जरूरी। दैट इज़ रियली नाइस सर, दैट इज़ रियली नाइस। मतलब इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि आपके स्टूडेंट्स इतनी जगह पर फैले हुए हैं और इतने हाई लेवल पे ऑलरेडी हैं। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे उस समय के, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो सब आईटी फील्ड्स में भी हैं और बैंकिंग में भी और अमेरिका में भी काफ़ी सारे हैं। अभी हमने रिसेंटली हमारे जो एल्यूमनाई थे 2000 बैच के, उन्होंने अभी उनका 25 ईयर्स का एल्यूमनाई बनाया था, उसमें अराउंड 26 स्टूडेंट्स आए थे और 26 स्टूडेंट्स में से अराउंड 15 स्टूडेंट्स जो थे वो बाहर के थे, अब्रॉड, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इस जगह, और उन्होंने कंपनी में जॉब भी किया, उसके अलावा खुद का स्टार्टअप भी चालू कर लिया और वो लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे इस कॉलेज के साथ में जुड़ने के लिए, तो उन्होंने कॉलेज का विजिट भी किया और कॉलेज के बच्चों को मदद भी काफ़ी कर रहे हैं। ऑलराइट सर, ऑलराइट। दूसरा क्वेश्चन, कोविड के बाद एजुकेशन इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई है, जितना मैंने देखा है या हम सब ने ही ऑब्जर्व किया है कि ऑनलाइन क्लासेस का काफ़ी चलन हो गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस बच्चों को क्या प्रेफर करना चाहिए एंड हाउ अ क्रिश्चियन एमिनेंट कैन प्ले रोल इन दैट? राइट, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है। कोविड के टाइम में हम स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल नहीं जा पाते थे, कॉलेज नहीं जा पाते थे और ज़रूरी भी था उस समय डिस्टेंस मेंटेन करना, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों में एक बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन के जो बेनिफिट्स हैं वो अपने बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन के जो अपने बेनिफिट्स हैं वो अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर भी ऑफलाइन जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमें हमारे जो पीयर ग्रुप है, हमारे साथ के जो कलीग्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मौका मिलता है। तो ये जो कांटेक्ट क्लासेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब वो कांटेक्ट क्लासेस में आता है तब उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का निखार आता है। जब वो ग्रुप के साथ में बैठकर अपना क्वेश्चन करता है या ग्रुप के साथ में बैठकर जब उससे क्वेश्चन किया जाता है तो वो क्या जवाब दे रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। टीम वर्क जैसा जो इन्वायरमेंट है वो एक क्लास में तैयार होता है। आपने देखा होगा जब हम कहते हैं कि बीबीए में हम केस स्टडी करवाते हैं, तो केस स्टडी अगर आप ऑनलाइन मोड में करवाएंगे तो उसका एक आउटपुट अलग रहेगा, लेकिन जब आप ऑफलाइन मोड में क्लास के अंदर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में या किसी एक एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में जब आप केस स्टडी करेंगे तो उसका आउटपुट अलग आएगा। तो जब हम क्लास में एक ऐसा ग्रुप बनाकर केस स्टडी करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस खत्म है। ऑनलाइन में हमारे पास में स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यूरिकुलम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको मैक्सिमम क्लास में मिल जाती हैं, वो आपको स्किल वाली क्लासेस में भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए उसके लिए आपको ऑनलाइन भी क्लासेस जरूरी है। ऑनलाइन मोड में भी आप स्टडी करें, ऑनलाइन मोड से भी आप चीज़ों को इकट्ठा करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं।
क्योंकि Right. देखिए दो स्टूडेंट दोनों एक ही तरह की डिग्री ले रहे हैं, दोनों एक ही करिकुलम पढ़ रहे हैं, हो सकता है दोनों के परसेंट पढ़ाई के मामले में भी दोनों एक जैसे हों, लेकिन जिसको इस पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा चीजों का नॉलेज होगा वह वही। सर्वाइव कर पाएगा, वो ज्यादा आगे जा पाएगा। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। तो सर जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग Right. एक बहुत बड़ा पार्ट है और रोल Part प्ले करती है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा ब्रीफली बताइए। देखिए जब हम क्लासेस के बाद स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं, इंडस्ट्री विजिट के लिए ले जाते हैं, तब इंडस्ट्री विजिट में जाने पर वहाँ जाकर उसको यह मालूम पड़ता है कि वास्तव में किस तरह से काम इंडस्ट्री में होता है, किस तरह से, जैसे कहीं प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ले जाते हैं तो उसको यह मालूम पड़ता है कि वास्तव में प्रोडक्शन यूनिट्स किस तरह से वर्क करती है, वहाँ कैसे काम किया जाता है। जब हम उसको किसी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में ले जाते हैं तब वहाँ पर वो दिन भर बैठकर 2 दिन 3 दिन बैठकर वो देखते हैं कि वास्तव में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, हमारी थ्योरेटिकल अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में कितना डिफरेंस है। जब वो आईटी कंपनी में जाते हैं तब आईटी कंपनी में जब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से मिलते हैं, जब वो सिस्टम इंजीनियर से मिलते हैं, तब उनके साथ में रहकर उसको यह मालूम पड़ता है कि वास्तव में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है। तो ये जो एक्चुअल एक्सपोजर है ये बहुत ज़रूरी होता है जब वो इंडस्ट्री में विजिट करते हैं तब। तो ये जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप जो है बहुत ज़रूरी कर दी है। आइदर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ये जो स्टूडेंट करते हैं तो वो कंपनी का एक्सपोजर उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। राइट सर, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया अबाउट दी लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो टेक्नोलॉजी किस लेवल तक यहाँ पर सिखाई जाती है? टेक्नोलॉजी में कितनी चीज़ें हैं हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए? टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एरियाज हैं और अब का पूरा जो ज़माना है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। Right. और इंफॉर्मेशन का जो इरा है ये, इस इंफॉर्मेशन के इरा में अब एआई, एमएल और डेटा एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी ज़माना है, ठीक। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे कोर्सेज में हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। और जो जो नई नई चीज़ें आती जा रही हैं उन सब चीज़ों को हम सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में और डिप्लोमा कोर्स के रूप में स्टूडेंट्स को हम देते रहते हैं। और नए कोर्स को हमारी टीम एक्सप्लोर भी करती है कि अब नया क्या आने वाला है या क्या नया है जो मार्केट में हमको लग सकता है। तो हमारे जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी प्लेसमेंट टीम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जब अपना व्यू बताते हैं कि हम जब स्टूडेंट को प्लेस करने जाते हैं तो हमको यह कमी लगती है, स्टूडेंट्स को यह स्किल नहीं आती है, तो हम उस स्किल को पहले से तैयार करके उसका पूरा एक करिकुलम तैयार कर लेते हैं। और उस करिकुलम के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स जो इंडस्ट्री से आते हैं एक्सपर्ट्स वो और हमारे जो कॉलेज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम मिलकर उस कोर्स को डिसाइड करती है, डिज़ाइन करती है और उसके बाद हम स्टूडेंट्स को वो कोर्स देते हैं ताकि वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहे। तो अभी तक आपने मुझे बताया एजुकेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है, कॉलेज कैसे रोल प्ले कर रहा है, पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रीमलाइन ही एजुकेशन नहीं है। उनकी चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, उनके करियर चॉइसेस बहुत अलग होते हैं। उन्हें कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तो हमारा कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है वहाँ पर? हाँ नम्रता बिल्कुल सही है। कई बार स्टूडेंट जब स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं तब वो उनके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है और साथ में ये डिग्री भी लेना चाहता है। तो कई बच्चों का दूसरा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में या डांस में इसमें काफ़ी स्किल्ड रहते हैं। तो ऐसे बच्चे अपना करियर उसी लाइन में जब बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई का उसके साथ साथ हम उनको पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो अपनी हॉबीज़ को पूरा करते हुए अपना करियर उसमें भी बना सकें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक आनंद राजन करके एक स्टूडेंट थे हमारे कृष्ण एमिनेंट कॉलेज के ही, वो क्रिकेटर थे। तो वो क्रिकेटर थे जब, तो वो उन्होंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब हमने उनको क्रिकेट को देखते हुए या उनकी इस हॉबी को देखते हुए हमने उन्हें यूनिवर्सिटी की टीम के लिए भी जगह दी। हमारे यहाँ से वो आगे और भी बढ़े और ऐसा करते हुए उन्होंने आईपीएल तक वो आनंद राजन जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है वो गए हैं। हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर्स थे उन्होंने उन्हें काफ़ी इंकरेज भी किया, सपोर्ट भी किया और वास्तव में उनमें स्किल थी तो वो अपनी स्किल के थ्रू उन्होंने आईपीएल में भी आगे बढ़ गए। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये कॉलेज ज्वाइन ही किया था उस समय बीबीए में हमारे एक स्टूडेंट थे कपिल खादीवाला। अच्छा। और वो कपिल खादीवाला पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे पर उनकी जो स्किल थी, मतलब उनके जो बॉडी, उनका जो बॉडी एक्सपोजर और ये सब जो था वो इतना अच्छा था कि वो एक मॉडल की तरह से लगते थे। तब दोस्तों ने और हम सब लोग उनको ऐसे कहते थे कि अरे वाह मॉडल क्या है, लेकिन फिर आगे जाकर उन्होंने अपना करियर मॉडल में ही बनाया और वो आज एक इंटरनेशनल मॉडल है। तो ऐसे हमारे यहाँ के काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छी जगह पर गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने टीवी पर जाकिर खान को देखा तब मैं अचानक से चूक गया। मैंने अरे ये जाकिर खान तो अपने कृष्ण एमिनेंट के स्टूडेंट है।
मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और बाकी भी मालूम किया तो मालूम पड़ा कि उन्होंने क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज से, मैं अपना वो भी क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज का एक पार्ट रहे, क्रिश्चियन एमिनेंट में वो भी एक स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसे और भी कई सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी, कुछ एक्टिंग में भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, कई सारी ऐसी हैं जिन्होंने किन्हीं सीरियल्स में भी काम किया है, तो ये भी उनकी हॉबी है। और कई ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छे लेवल की डांसर्स हैं। तो वो उनके डांस के वीडियोस जब मैं भी देखता हूँ, जो क्योंकि मुझसे वो कनेक्ट हैं, तो या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जब मैं उनके डांस देखता हूँ तो मुझे वास्तव में रियलाइज होता है कि हमारे यहाँ हम जो 3 दिन का कलावृंद करके एक कल्चरल प्रोग्राम करते थे, और उस कलावृंद के जो प्रोग्राम हमारा होता है, उस कलावृंद प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो अपने डांस को, अपने म्यूजिक को, इस तरह की चीज़ों को वो आगे ला सके। तो मैंने उसमें देखा कि जो बच्चे यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने आगे भी परफॉर्म किया है। अभी अभी रिसेंटली ही हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट है स्वाति मिश्रा करके, वो एक भजन गायिका है, तो मैं उसके भजन गायिका के जो वीडियोस वगैरह वो जो पोस्ट करती है वो भी मैं देखता हूँ। वो अच्छे लेवल पर अपना म्यूजिक में और भजन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है